मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुक़द्दर सवर रहा है, मेरा मुक़द्दर सवर रहा है, मेरे ख़यालात का कबूतर हरम में परवाज़ कर रहा है। और हज़रात ये शेर हाज़िर करता निकलते हैं। दोस्तों आइए बड़े ही अदब के साथ, हमारे असलाफ व अकाबिर के ये दस्तूर रहा है कि जब भी वो किसी दीनी महफिलों मजलिस मुबीना का आगाज फरमाते तो उसका इफ्तिताह तिलावत कलामुल्लाह से करने का एहतमाम करते। लीजिए हम भी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने इस प्रोग्राम का आगाज उस मुक़द्दस कलाम से कर लें जिसके एक एक हर्फ में वो मक़नातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर करती है, वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं। आइए बड़े ही अदब के साथ मैं जनाब सदरुल कुर्रा हजरत हाफिज वकारी अब्दुल कादिर साहब उस्ताद जामिया अरबिया तालीमुद्दीन मऊ से गुजारिश करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आएं और अपने तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत कारी साहब का इस्तकबाल कि वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है, वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है, जो मदीने के नजारों में मजा मिलता है, और लोग बहलाते हैं दिल गीत गानों से मगर मुझको कुरान के पारों में मजा मिलता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. बेनज़ीर ऐसा है कुरान के दुनिया सारी, बेनज़ीर ऐसा है कुरान के दुनिया सारी, कोशिशें लाख करे मिस्ल नहीं ला सकती। जो हकीकत में है कुरान के हाफिज वल्लाह, इनके सीने को तो मिट्टी भी नहीं खा सकती। जो हकीकत में है कुरान के हाफिज वल्लाह, इनके सीने को तो मिट्टी भी नहीं खा सकती। अभी आपके दरमियान जनाब हजरत कारी साहब ने शोबे तजवीद व क़िरात के तमाम नशेब व फराज, रुमूज़ व औक़ाफ़, उसूल व ज़वाबित, क़वाइद व क़ानून के साथ कुरान पाक की तिलावत की। कारी साहब के सीने से निकलने वाली आवाज़ कुरान मुक़द्दस की आयत की सूरत में फ़ज़ाओं में खलाओं में परवाज़ कर गई और इंसानी ज़हन व फ़िक्र की सैराबी का काम आगे बढ़ गया। दोस्तों, यही वो आवाज है जो दश्तो जबल वादिये कोहसार में गूंजती है तो हर जर्रे हर खत्ते से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाए नश्र होने लगती है। यही वो आवाज है जो अंधेरी रात के वक्त का मुसाफिर सिराते मुस्तकीम पर गामिज़न हो जाता है। इसी आवाज के ताल्लुक से गजल के एक शायर ने तंजिया लहजा इख्तियार करके कहा था कि जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमा के सहीफे को निगहबा नहीं पढ़ते। और ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते।